आने वाले दिनों में देश में 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षा होने वाली है और सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे इस परीक्षा को लेकर बहुत तनाव में रहते हैं और सभी के मन में ये चलता है कि किस तरीके से परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाया जाए, किस तरीके से आगे इस परीक्षा के जो परिणाम है वो आगे किस तरह से इनके भविष्य को बनाता है। अभी हमारे साथ कई एजुकेशनिस्ट भी यहाँ मौजूद हैं, इसके अलावा छात्र हैं जो इस परीक्षा को पास करके आगे जा चुके हैं। हम सीधे बात करते हैं, वरिष्ठ प्रोफेसर हैं और इनसे जानते हैं कि मैडम सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे जब एग्जाम का वक्त आता है तो बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। एक तरफ भविष्य का प्रेशर होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो परिणाम आने वाले हैं, जो मार्क्स आने वाले हैं, उस पर पूरा भविष्य डिपेंड करता है। तो ऐसे में क्या सलाह देंगी आप बच्चों को? मेरा ये सलाह रहेगा कि लाइफ में बहुत एग्ज़ाम्स होंगे। ये जो एजुकेशन रिलेटेड एग्ज़ाम्स वो बहुत छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं। लाइफ में ज़िंदगी में जॉब, फैमिली, हेल्थ, हर कदम में हमको डिफरेंट तरीका के एग्जामिनेशन देना पड़ता है। तो एग्जामिनेशन जो क्लास 10, 12 सही, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या जो मैनेजमेंट के लिए जो कैट जैट ये सब एग्जाम होता है, इसको एक लाइफ के एक नॉर्मल चीज जैसा लेना है। हमको पढ़ना है। आजकल में कंपटीशन बढ़ा है, नहीं पढ़ेंगे तो सक्सेस नहीं हो पाएगा लाइफ में। बट इसको इतना भी हम लोग ना ले कि यही हमारी लाइफ हो जाए। तो ये एक समझ के चलना चाहिए हम लोगों को, ये हमारे बच्चों को, कि लाइफ एक लंबी दौड़ है और ये एग्जाम्स छोटे छोटे एग्जाम्स बहुत मायने रखते हैं, बट दीज आर नॉट एवरीथिंग। तो इसी को रख के हम बच्चों को इसको थोड़ा एक लाइटली लेना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि आजकल बच्चों पे पेरेंट का बहुत प्रेशर होता है कि अगर किसी बच्चे ने 96% उस बच्चे को स्कोर हुआ तो पेरेंट कहते हैं कि ये तो बहुत खराब रिजल्ट है। 98, 99 ये एक मापदंड बनता जा रहा है। 99 से ज्यादा हुआ तो एक मापदंड बनता जा रहा है। ये आपको नहीं लगता कि बेवजह का प्रेशर जो है वो बनाया जा रहा है? ये तो आपने 100% सही बात बोला है। हम भी यही जानते हैं कि कोई बच्चा अगर 99% रखता है और कोई बच्चा 92% रखता है, वो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स। तो ये हमारे एक सोसाइटल माइंडसेट चेंज करना है, स्पेशली पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज करना है। और जो कि हमारे जैसे जो टीचर लोग हैं, ये भी हमको एक कॉन्फिडेंस देना है पेरेंट्स को कि आप घर में इतना टेंशन मत कराइए। जो बच्चा अगर 50% भी रख रहा है और जो बच्चा 90% रख रहा है, उसमें कुछ फर्क है। अगर कोई बच्चा 89%, 85% रख रहा है और कोई बच्चा 99% रख रहा है, वो कोई मायने नहीं रखता है। और इसको ये एक बहुत सोसाइटली हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए और पेरेंट्स को भी बोलना चाहिए और हम लोगों को भी प्रैक्टिस करना चाहिए इन आवर रियल लाइफ कि स्टूडेंट्स 1, 2, 3, 4% this side, that side does not make a difference in their mental capability. They are good enough, they are same. And वो लोग उनका बच्चों का पैशन किस में है। हर बच्चे का इंजीनियर नहीं बन सकता है, हर बच्चा मेडिकल नहीं बन सकता है, कोई डांस कर सकता है, कोई स्पोर्ट्स में कोई जा सकता है, कोई म्यूजिक कर सकता है। तो आज in a society we should start valuing these soft skills, these other skills, and encourage them and help our students to grow and nurture जो कि प्योर एकेडमिक्स नहीं है। एक सबसे बड़ा है कि आप लोग एजुकेशन में महारत हासिल किए हुए हैं। ये बताइए कि बच्चों में हमने देखा है कि सुसाइडल केसेस भी हो जाते हैं। अगर रिजल्ट में अच्छा परिणाम नहीं आया तो क्या टिप देंगे कि बच्चे इस तरह का तनाव ना लें, इस तरह का सुसाइड के केसेस ना सामने आए, बच्चे कैसे स्ट्रेस फ्री एग्जाम की तैयारी करें? देखिए, अगर आपने पर्पस एक ही बना लिया है कि मुझे इंजीनियरिंग बनना है से और ये एंट्रेंस एग्जाम मुझे क्लियर ही करना है, तो वही एकमात्र अगर पर्पस आपका रह जाएगा तो फिर आप उसके अलावा कुछ सोच नहीं सकते।
लाइफ में क्या, अगर एक दरवाजा बंद होता है तो 10 दरवाजे और खुलते हैं। तो अगर सपोज करिए अच्छे मार्क्स ना भी आ पाए, या आपको आईआईटी में एडमिशन नहीं भी मिला, या एम्स में एडमिशन नहीं भी मिला, तो 10 और जगह हैं जहां पे आप अपना टैलेंट यूज कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैम ने बोला, लाइफ लंबी दौड़ है। तो एक पर्पज सोल्व करने के बाद फिर आगे क्या करेंगे? सपोज करिए आपका एक ही पर्पज है कि ठीक है, टॉप मोस्ट आईआईटी में जाना है, चले गए, फिर आगे क्या? पर्पस तो आगे भी चाहिए ना। तो मेन पर्पस ये है कि वो पर्पस बने रहें, और पर्पस डायनामिक रहते हैं। एक बंद होने के बाद दूसरे बनते हैं, अगर एक दरवाजा बंद हो गया तो दूसरे दरवाजे खुलते हैं, वहां से और नए पर्पस निकलते हैं। सो वो आपको मेन ध्यान रखना है कि अपने आप पे विश्वास रखते हुए अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे शिक्षाविद हैं उनका साफ तौर से कहना है कि बच्चे को तनाव नहीं लेना चाहिए, और बच्चा अगर स्ट्रेस फ्री पढ़ाई करता है तो आगे बहुत मौके होते हैं जहाँ भविष्य बना सकते हैं। कुछ छात्र भी हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने पास आउट किया है, इनसे अनुभव जानते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से अब आपने भी 10th 12th पास की है, बच्चों में एक बहुत ही तनाव लेते हैं पढ़ाई को, तो उसको कैसे पार किया जाए, कुछ अगर आप टिप दें तो। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये एग्ज़ाम्स जो हैं ये अकेले एग्ज़ाम्स नहीं हैं, उनके आगे बहुत कुछ है। तो एक बार अगर आपसे गलती हो भी जाती है तो उसको सुधारने का आपको और बहुत मौके मिलेंगे। अगर आप एक ही को एग्ज़ाम को लेके परेशान हो जाएंगे तो आप आगे के एग्ज़ाम्स को भी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। ये बताइए कि बच्चों में आजकल टेक्नोलॉजी तो है, आप मोबाइल लैपटॉप देखना, ये तमाम चीज़ें हैं। क्या आपको लगता है कि जो बच्चों का लगाव जो किताबों से हुआ करता था वो अब हटता जा रहा है, या आप इसको बेहतर मानते हैं या नहीं? हाँ, टेक्नोलॉजी एक जरिया है जो बुक को जोड़ रहा है, बट हाँ, जो हम फिजिकल बुक से जो थे जुड़े हुए वो कहीं ना कहीं खत्म हो जा रहा है। बट हाँ, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हमें हमेशा जोड़े रखती है, ना कि किसी चीज से तोड़ती है। और टेक्नोलॉजी को हमेशा बैलेंस करके चलना चाहिए। एक हमेशा एक स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड होना चाहिए। आप योगा करिए, आप खेलिए, दोस्तों से बात करिए, टेक्नोलॉजी के साथ भी रहिए और लोगों के साथ भी रहिए। अच्छा, ये बताइए कि सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि देखिए अगर एग्जाम की बात करें तो जब एग्जाम पीरियड नजदीक आता है तो बच्चों में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इसको मैनेज कैसे करे, कितना पढ़ाई करे, कितना खेले। बहुत दबाव होता है, खेलने मत जाओ, पढ़ाई करते रहना है, तो उसको मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? सर, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं काफ़ी ज़्यादा पौराणिक कथाओं से इंस्पिरेशन लेता हूं। तो परीक्षा के नाम पे समय समय पे देखा गया है कि परीक्षा के नाम पे भगवान को भी डर लगता है। तो डर लगना या भयभीत होना एक आम सी बात है, लेकिन उसके आगे कैसे निकलना है, ये इसके लिए एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होना एग्जाम के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। तो आपको अपनी चीज़ों को, अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स पर खेलना सीखना है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको नींद पूरी लेनी है, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। आप जैसे जैसे अपना टाइम मैनेज करते हैं, एक रिवीजन का प्रॉपर शेड्यूल बनाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इफेक्टिवली एनालाइज करके एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और इस स्ट्रैटेजी को बनाकर ना ही कि साइड में रख के उस पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ये चीज़ें अगर आप कर पा रहे हैं तो आप नो डाउट एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और डर अपने आप मिनिमाइज होता जाएगा। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, पौराणिक कथाओं, कुछ ऐसा कुछ एग्जाम्पल देके आप बताएंगे कि जिससे बच्चों को एक अच्छा सीख मिल पाए कि हमें सुबह योगा करना चाहिए। आजकल बच्चे आउटडोर एक्टिविटी से भाग रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि मोबाइल पे वो गेम खेलना, मोबाइल पे चैट करना, सोशल मीडिया इन्वॉल्वमेंट, ये ज्यादा होते रहा। आपको लगता है वो ब्रेन को हैमर कर रहा है? जी देखिए, ऐसा है कि अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करें तो ओवर द टाइम देखा गया है कि इम्पोर्टेंस उसकी काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है आज की युवा पीढ़ी के अंदर। लेकिन पहले के समय में लोग खेलते थे, उनका जो माइंड था वो रिजुविनेट होता था, क्योंकि वो दिमाग को एक्चुअली में फ्री रखते थे, ना कि सोशल मीडिया पे एंगेज होके और 10 से 15 चीज़ों में अपना दिमाग यूटिलाइज करते थे। वो असल में खेलने जाते थे, वहाँ से अपना माइंड रिलैक्स करके वापस पढ़ाई में आते थे और एक रिफ्रेशमेंट के साथ, नई ऊर्जा के साथ पढ़ना शुरू करते थे, जिस वजह से उनकी तैयारी पे भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता था और रिजल्ट्स अच्छे आने के आसार नज़र आते थे। तो ज़रूरी है कि समय समय पर ब्रेक लिया जाए, लेकिन उस ब्रेक को सही तरीके से उपयोग करना भी सफलता का एक मूल मंत्र साबित हो सकता है। बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन देखिए बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, किस तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज पे ध्यान देना चाहिए। अभी हमारे साथ एक और प्रोफेसर है, इनसे जानते हैं
कि आजकल बच्चों में जो एक्टिविटी है वो कम होता जा रहा है। लोग अभी, जैसा सवाल मैं पहले भी कह रहा था कि मोबाइल पर सोशल मीडिया इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे में आप क्या टिप देंगे कि एग्ज़ाम के आखिरी वक्त में बच्चे किस तरीके से इंटरटेनमेंट भी करें और पढ़ाई भी करें? देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक हॉबी होता है, तो तनाव से अगर मुक्त होना है तो अपने जो भी हॉबी है उसमें मन लगाए। भले वो कई बार जो है पूर्ण रूप से शारीरिक एक्टिविटी ना हो, जैसे कि घर में कोई व्यंजन बनाने का शौक रखता हो तो उसमें ध्यान दीजिए। तो इस तरह के कई और भी चीज होती है, किसी को संगीत का शौक हो तो संगीत में अपने आप को रत हो, मन लगाए उसमें। तो ये एक तरीका होता है। इससे दो चीज होते हैं, एक तो मन हमेशा भटक करके परीक्षा की तरफ नहीं जाता, एक दूसरा कि जो है चूंकि आप उस चीज से को पसंद करते हो, उसमें रम जाते हो, तो उसके क्या होता है कि मन को एक सुकून, एक शांति मिलता है। तो ये अपने आप में जो है तनाव मुक्त होने का एक बहुत बढ़िया कारण है। अब आपसे आखिरी सवाल मैं करूंगा। अभी आपसे जो चर्चा हो रही थी कि बच्चों में एक आजकल एक ट्रेंड देख रहा हूं कि मोबाइल पे, लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता जा रहा है, सोशल मीडिया इन्वॉल्वमेंट। आखिरी चंद शब्दों में आप बताएं कि आपको लगता है कि ये बच्चों के डेवलपमेंट में ये कारगर है या नहीं? देखिए, ये टेक्नोलॉजी तो हमारा लाइफ में जुड़ चुकी है। तो हम अगर बोलेंगे कि आप मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, लैपटॉप यूज़ नहीं करेंगे, ये संभव नहीं है। ये एक जो समय की पहिया जो बोले वो आगे बढ़ चुका है। ये हमारे जीवन का बहुत एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है। नाउ ये क्वेश्चन है कि हम इसमें कैसे बैलेंस लाएं। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। तो अगर हम दिन में 2 घंटा 2.5 घंटा अपने लिए कुछ पढ़े, कुछ स्टोरी बुक पढ़े, कुछ स्पोर्ट्स करे, कुछ योगा करे, रनिंग करे, मैराथन करे, खाना बनाए, गाना सीखे, इंस्ट्रूमेंट सीखे, कोई पास में कोई नेबर की कोई घर के पास जो है कोई इतने पैसे वाले नहीं, उनके बच्चों में थोड़ा टाइम दे, पढ़ाए, उनके लिए कुछ हेल्प करे, पास में कोई पार्क में 2-4 पौधा लगाए। तो ये एक हमको एज ए सोसाइटी, एज ए वन जनरेशन ओल्डर, हमको ये एनर्जी बच्चों का चैनलाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे रहेंगे, लेकिन ये जो हमारी जो जनरेशन है, हमको उनका एनर्जी को कैसे हम वो मोबाइल और लैपटॉप से ले आके और चीज में इन्वॉल्व कराएंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। धन्यवाद। तो ये कुछ प्रोफेसर भी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, कुछ बच्चे भी हैं, और सभी का कहना है कि एग्जाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन बच्चों को तनाव से अलग रह करके एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी जिंदगी है और इसमें आराम से जितना आप एग्जाम देंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। कैमरामैन प्रकाश के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।